सुखदेव मुनि जी ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई और तमाम प्रकार के असुरों के वध के प्रसंग सुनाए, तब राजा परीक्षित जी कहने लगे कि हे भगवान, मैंने तो सुना है कि यद्यपि सम नहीं रागे न दोषु, अगाये न पापे पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान वेश करी राखा, अजो जसे करही सो तसे फल चाखा। भगवान, मैंने तो सुना था कि वह परमेश्वर आदिशक्ति परमपिता निरंकार है, इसलिए उसमें कोई विकार नहीं है। वह तो सभी जीवों के प्रति सम है, न उसका कोई दोस्त है न उसका कोई दुश्मन है। जीव तो स्वयं कर्म करता है और उन कर्मों के फल स्वरूप अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगता है। तब फिर जैसे कोई पक्षपाती व्यक्ति अपने मित्र का पक्ष लेकर के विरोधियों को विपक्षियों को मारे, उसी प्रकार भगवान ने सुरों का अर्थात देवों का पक्ष लेकर के असुरों का वध क्यों किया। आपने ये सब प्रसंग सुनाए। इन प्रसंगों को सुनकर मुझे भगवान के समत्व आदि गुणों के प्रति बड़ा विस्मय उत्पन्न हो रहा है। सुखदेव जी मुनि कहते हैं कि अरे राजन, इसमें विस्मय की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सम हैं, लेकिन उनके भावों में समानता है। क्रिया में समानता तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि क्रिया एक कर्म है जो कि भावों को व्यक्त करने का माध्यम होती है, तो भावों के व्यक्तता में भिन्नता आ जाती है। भगवान असुरों को मार करके उनको अपने आप में अपना लेते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं तथा ऋषि मुनियों को मोक्ष प्रदान करके अपने में समाहित कर लेते हैं, अर्थात उनको मोक्ष प्रदान करके अपने में समाहित प्रदान करते हैं और उनका वध करके अब मोक्ष प्रदान कर अपने में समाहित करते हैं। भाव में उनके भिन्नता नहीं होती, उनका कोई प्रिय नहीं है, उनका कोई अप्रिय नहीं है, लेकिन जो जैसे कर्म करता है उस कर्म विधान के अनुसार दंड दे करके ये वो अपने आप में समाहित कर लेते हैं। परीक्षित, यह बात उस समय की है जब तेरे दादा राजसूय अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वहाँ पर एक विचित्र घटना घटी। चंदेरी का राजा शिशुपाल आया और भगवान श्री कृष्ण को घिनी घिनी गालियाँ देने लगा। भगवान श्री कृष्ण उसके 99 अपराधों को अपने वचनानुसार उसके 99 अपराधों को सहन करते रहे और अंत में चक्र सुदर्शन से उसका सर काट दिया। यह घटना सभी के सामने घटी और सभी ने देखा कि शिशुपाल के मरे हुए शरीर से एक ज्योति निकली और वो आत्मामय ज्योति भगवान श्री कृष्ण में समा गई। यह घटना देख करके वहाँ पर उपस्थित राजा महाराजा ऋषि सभी बड़े अचंभित हुए। वहाँ पर उपस्थित नारद मुनि से तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे भगवान नारद, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। इस घटना को देख करके हमारे हृदय में बड़ा विस्मय हो रहा है। लोग ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तब कहीं वो भगवान के श्री विग्रह को प्राप्त कर पाते हैं। और ये दंतवक् विदुरथ जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते थे, भगवान से ईर्ष्या करते थे, आज इनको यह सद्गति कैसे प्राप्त हुई। तब नारद मुनि ने समझाया कि हे युधिष्ठिर, परमात्मा का यह भाव है
कि वो जीव को अपने में समाहित कर लेते हैं, जो जीव उनका निरंतर चिंतन, भजन और मनन करता है। यानी किसी भी प्रकार से संसार को छोड़ करके परमात्मा में मन लगा लेने वाले को परमात्मा अपने में समाहित कर लेते हैं। वो मन चाहे जैसे लगा हो, चाहे द्वेष भाव से, चाहे प्रेम भाव से, चाहे ईर्ष्या भाव से, चाहे शत्रु भाव से, चाहे जैसे, अगर इस संसार को छोड़ करके मन परमात्मा में समाहित हो जाए, परमात्मा में लग जाए, तो परमात्मा जीव को अपने हृदय में समा लेते हैं। बहुत से भक्तों ने भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त किया, तो गोपियों ने प्रेम भाव से भगवान को प्राप्त किया। अजामिल, गणिका, गीध आदि ने जो है ध्यान भाव से भगवान को प्राप्त किया, और जो है शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्यकश्यप, रावण इत्यादि ने भगवान को शत्रु भाव से प्राप्त किया। कहने का मतलब ये है कि भाव चाहे जैसा हो, अगर परमात्मा में मन लगा हुआ है तो उसके फलस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब राजन ये है कि आग तो आग ही होती है, आग में पाँव पड़ गया तो जलाना निश्चित है। आग ये नहीं देखती है कि इसने जानबूझ करके मुझ पर पाँव रखा या अनजान में रखा, शत्रु भाव से रखा या मित्र भाव से रखा। अर्थात भाव कैसा हो, अगर आग में पैर पड़ गया तो पैर का जलना निश्चित है, ये आग का स्वभाव है। इसी प्रकार परमात्मा का स्वभाव है कि अगर मन उन पर लग जाए तो फिर परमात्मा की प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि ये परमात्मा का स्वभाव है कि जो सब कुछ छोड़ करके परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का मनन करता है, परमात्मा उसको अपने में समाहित कर लेते हैं। भाव चाहे जैसा हो, शत्रु का भाव हो, मित्र का भाव हो, प्रेम का भाव हो, भक्ति का भाव हो, सखा का भाव हो, बात भाव की नहीं है, बात तन्मन्यता की है कि अगर कोई परमात्मा में तन्मन्य हो जाता है तो परमात्मा उसे अपने में समाहित कर लेते हैं। और फिर ये दंतवक्र, विदुरथ, इन्होंने अगर परमात्मा को सत्यभाव से प्राप्त किया, गोपियों ने जो है प्रेम भाव से प्राप्त किया, यशोदानंद ने वात्सल्य भाव से प्राप्त किया, और जो है कंस ने भय से प्राप्त किया। राजन, अरे भाव कैसा हो, मन परमात्मा में अगर लग गया है, परमात्मा का चिंतन कर रहा है, परमात्मा का मनन कर रहा है, तो परमात्मा उस जीव को अपने हृदय से अपना लेते हैं। भगवान की क्रिया में भिन्नता तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान कुकर्म करने वाले को सद्गति प्रदान करके अपने में नहीं समाहित कर सकते हैं। कुकर्म करने वाले को, द्वेष करने वाले को, ईर्ष्या करने वाले को, समाज को सताने वाले व्यक्ति को परमात्मा मार करके, पवित्र करके अपने में समाहित कर लेते हैं, और परमात्मा अपने में समाहित कर लेते हैं। और जो भक्ति भाव से उनका चिंतन करता है, भक्ति भाव से उनका मनन करता है, उसको साक्षात प्रकट हो करके, दर्शन दे करके ध्रुव प्रहलाद की तरह अपने में ही समाहित कर लेते हैं। इसीलिए राजन, जीव को चाहिए कि वो किसी भी भाव से ये मन संसार से हटा करके परमात्मा में लगा ले, और जब मन परमात्मा में लग जाता है तो जीव को परमात्मा को जीव की याद आती है, और वो समय पा करके उसी के कर्म को क्रिया रूप दे करके अपने में समाहित कर लेते हैं। इसीलिए राजन, अब बात यह है कि आप किस भाव से परमात्मा का चिंतन करके, परमात्मा का मनन करके उसे अपने पास बुलाते हैं, और वो किस भाव से आपके पास